मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, मेरा एक दीनी भाई था, मुझसे बड़ी अकीदत रखता था, मेरी निगाह में तो बड़ा इबादत गुजार भी था क्योंकि तहज्जुद भी पढ़ता था, खौफ खुदा से रोने वाला भी था। एक मरतबा मुझे खबर मिली कि वो मेरा दीनी भाई बीमार हो गया है। मैं उसके पास गया और देखा कि वो बहुत कमज़ोर हो चुका है, घर के दरमियान लेटा है, चेहरा उसका काला हो गया है, आंखें उसकी नीली हो गई हैं। मैंने कहा भाई ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो। तो उसने अपनी आंखें खोली, बड़ी मुश्किल से मेरी तरफ देखा, फिर बेहोश हो गया। मैंने दोबारा उसे कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, आंखें खोली, मुझे देखा, फिर दोबारा आंखें बंद कर ली। अब मैंने सख्ती से उसको कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, कलमा पढ़ो, मैं ना तुझे गुस्ल दूंगा, ना तुझे कफन पहनाऊंगा, ना तेरा जनाजा पढ़ूंगा, क्योंकि वो बहुत क्लोज था आपसे। तो बंदा पता क्या कहता है, कहता हुजूर मेरे और कलमे के दरमियान रुकावट खड़ी कर दी गई है। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तेरी नमाजें किधर गई, कहां गए रोजे, वो तहज्जुद, वो रातों की दुआएं किधर गई? तो वो कहता है ए मंसूर, मैं ये सारे काम तो करता था मगर अल्लाह की रजा के लिए नहीं करता था, मैं लोगों को दिखाने के लिए करता था। मुझे तहज्जुद गुजार कहा जाए, मुझे इबादत गुजार कहा जाए, मुझे नेकूकार कहा जाए, मैं लोगों के लिए करता था। तन्हाई में जब होता था ना अकेले में, तो दरवाजा बंद करता था तो खूब गुनाह करता था, शराब पीता था, बेहयाई करता था, बदकारियां करता था। एक बार जब मैंने बहुत नाफरमानी की तो मैं बहुत बीमार हो गया, मुझे अपने बचने की उम्मीद नहीं रही। मैंने कुरान खोला, अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह माफ़ कर दे, बहुत रोया, पढ़ते पढ़ते अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह करीम ने मुझे शिफा दे दी। मैं फिर गुनाह में पड़ गया, फिर शैतान के पीछे चल पड़ा, थोड़े अरसे बाद फिर बीमार हुआ, डॉक्टरों ने कहा नहीं बचेगा। मैंने फिर कुरान उठाया, रोते रोते फिर अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह कुरान के सदके बख्श दे। अल्लाह ने फिर करम किया, मुझे शिफा नसीब हो गई। ए मंसूर में फिर बाज नहीं आया, जब शिफा मिलती थी तो गुनाह करता था, बीमार होता था तो तौबा करता था। तीसरी बार मैं फिर गुनाहों में पड़ गया, बड़े गुनाह किए। अब जब फिर अल्लाह ताला ने बीमार किया, फिर मैं परेशान हुआ, अब कुरान उठाया तो कुरान का एक लफ्ज मेरी जबान से अदा नहीं हो रहा, मेरी जबान पर लॉक लगा दिया गया है, मैं कुरान नहीं पढ़ पा रहा हूं। अल्लाह की बारगाह में मैंने कहा या अल्लाह तू मुझसे सख्त नाराज है, अल्लाह मुझे माफ कर दे। कहता है मंसूर, मुझे गैब से आवाज आई कि जब तू बीमार होता है तो तौबा करता है, जब तंदुरुस्त हो जाता है तो गुनाह करने लग जाता है, जब तकलीफ में मुब्तला होता है तो अल्लाह को याद करता है, रोता है, और जब अल्लाह पाक तुझे नजात देता है तो फिर गुनाहों में पड़ जाता है। क्या तुझे मौत का खौफ ना था? तू अकल रखता है, समझ रखता है, फिर भी गफलत में पड़ा रहा। तूने कितनी बार अल्लाह से वादा किया मगर हर बार तूने वादे को तोड़ दिया। हजरत मंसूर कहते हैं वो बताता जा रहा था, रोता जा रहा था, और जब कहते मैं तो उसके पास से उठकर चल गया कि इस बंदे का और क्या हो सकता है। मैं जैसे ही दरवाजे के बाहर निकला, उस बंदे का बगैर कलमा पढ़े इंतकाल हो गया। अब सच बताओ हमारा हाल क्या है? मुश्किल आए, कई लोग मस्जिद में दिखते हैं, हाथ में तस्बीह होती है, सर पर टोपी होती है, को क्या हुआ यार, बस कर्जा बहुत बड़ा हो गया है, नौकरी छूट गई है, घर वाले बीमार हैं, वालिद हॉस्पिटल में हैं, अल्लाह याद आ गया है, मस्जिद याद आ गई है। जिधर वो मसला हल हुआ, जिधर वो प्रॉब्लम खत्म हुई, बंदा ही भाग गया मस्जिद से दूर। क्या इसलिए अल्लाह की इबादत है? अल्लाह तुम्हें इसलिए याद आता है कि जब मुश्किल आए तो रब याद आया, और अल्लाह ने आसानी दी तो उसी की नाराजगी वाले काम मत करो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। ऐसा खुशी में भी रब के साथ रब की रहमत को पुकारते रहो, इबादत करते रहो, और अगर कोई तकलीफ और कोई आजमाइश आ जाए फिर भी हम अल्लाह का दर छोड़ के किधर जाएंगे? उस करीम के सिवा हमारा कौन है? वो नाराज हो गया तो मारे जाएंगे। आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह की बारगाह में सर झुका दो। वो बड़ा करीम है, वो पिछले गुनाहों को मुआफ फरमा देगा अगर बंदा सिद्के दिल से तौबा कर ले और आइंदा गुनाह ना करने का पक्का इरादा कर ले।